सब ठीक है ना गंज? ठीक है ना गंज? कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक है। मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही। फिर चल क्यों ना पा रहा है तू? अभी तो जब छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली है यशोदा रानी। सारे बालक एक जैसे ना होते, कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो, उपरांत भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलंब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थी, मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हाँ? कैसे? रोहिणी जिज्जी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा और इसके पांव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए। शक्तिशाली। यशोदा, मुझे पता है जी कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। कान्हा, तैयार हो जा। जब तक तू चलना ना सीखेगो, तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। जे क्या है? जे है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है। यशोदा, तुम करने क्या वाली हो ये तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को, कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला, आजा।
देखियो लल्ला, कैसे तेरे पाँव शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही मैया और लल्ला कर क्या रहे हैं अंदर। ये भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पाँव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहो। ये तेल यहाँ क्या कर रहे हो? लल्ला, लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल की आवश्यकता है। इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। शंकरी मौसी बता रही थी कि शांति ने अपने लल्ला को यही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे काना से पहले चलने लगो। नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करे। हाँ चल, हाँ हाँ चल, आजा। आजा लल्ला, चल लल्ला, आजा 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 आजा। हाँ आजा लल्ला। आजा। हाँ तेल से शक्ति मिलती है यशोदा, चमत्कार ना होते, ये कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने लल्ला की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें। अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहा था ना, सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको, दूर क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं। मथुरा नरेश कंस
मैं जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य, ये भी अपवाद नहीं बनेगा। इसे जीत कर रहूंगा मैं। मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। किस सोच में डूब गए? जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो? क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूँ तुझे। लगता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगेगो। बहुत अच्छे से चलेगो। मैं प्रयास कर रहा हूँ मैया। और एक बात बताऊं, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो। बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है, कंस उसे अवश्य पाता है।
जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें। क्या हुआ मथुरा नरेश, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ जानता हूँ, बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर बस! मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन सब का है। किंतु तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें। करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई। इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, कि अब अपनी मैया की सहायता करने लगो? आजा, आजा, आजा लल्ला। कौन है ये? छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही
अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल, अब चल के बाबा को दिखाते हैं। और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु,